सो हेलो स्टूडेंट्स। हम पार्ट नंबर 11 पे पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 10 किया था, पार्ट 11 पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, सो कैसे जी? ठीक है, सो पार्ट 11। ठीक है, अल्फा बीटा आर द इमेजिनरीज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इमेजिनरी। ठीक है, ये ना मैं आपको बहुत एलिगेंट वे से कराऊंगा, बहुत इजी। अल्फा बीटा आर द इमेजिनरी। अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करो ना, तो वो होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 अंडर रूट 3 योटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 योटा बाई 2। ठीक है, इट मीन्स वो आपको क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा आर द इमेजिनरीज। ठीक है, तो इट मीन्स आप अल्फा किसे ले रहे हो, अल्फा आप लिख रहे हो इसे, बीटा किसे ले रहे हो, आप बीटा ले रहे हो आप इसको। अगर आप देखो, इसको हम a प्लस एटा भी बोल सकते हैं, इसको हम a माइनस बी एटा भी बोल सकते हैं। ये आपकी बुक में हो सकता है सॉल्व एग्जांपल हो गए, बट जितनी इजी कैलकुलेशन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ उतनी इजी कैलकुलेशन किसी बुक में भी नहीं होगी। आप इसको ध्यान से देखना। तो अल्फा आपने अल्फा, ठीक है, तो वेर ए क्या हुआ, ए हो गया आपका -1/2, और बी क्या हुआ आपका, दोनों केसेस में बी आपका हो गया, देखो b को कंपेयर करोगे तो √3/2 आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस ने फिर कट देना, प्लस को प्लस से, a दोनों केस में सेम है, तो a भी आपको मिल गया, b भी आपको मिल गया। ठीक है जी, सो अल्फा की वैल्यू हुई a प्लस योटा b। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखा है अल्फा e रेज टू द पावर अल्फा x प्लस बीटा e रेज टू द पावर बीटा x। तो अभी आपने ये वाली वैल्यूज नहीं यूज करनी है। अगर ऐसे यूज करोगे तो कैलकुलेशन बहुत रिग्रेस हो जाती है। तो आप अल्फा की वैल्यू लिखो a प्लस योटा बी। ठीक है, यहाँ पे आप a प्लस योटा बी लिख लो, इंटू एक्स लिख लो। बीटा की वैल्यू आपने क्या लिखनी, a माइनस योटा बी। आप ध्यान से देखना, अगर आप 3-4 मिनट इस क्वेश्चन में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक एंटायरली न्यू मेथड मिल जाएगा। सो बीटा की वैल्यू आपने लिख ली a माइनस योटा बी। ठीक है, अल्फा अल्फा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मिल गई। तो अल्फा की वैल्यू डाल दी, ठीक है, ई अल्फा एक्स, बीटा की वैल्यू डाल दी पर यहाँ पे एक्स। तो ये आपका इजी हो गया जी। अब आपने एक्सपेंड करना है। ठीक है जी, जब आपने एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करने के लिए आपको सिर्फ इमेजिनरी नंबर चाहिए। ठीक है, यहाँ आप ऐसे लिख लो ए एक्स, ठीक है, इंटू ई दी पावर एटा बी एक्स, क्योंकि आपने एक्सपेंड किसको करना है, ई रेस टू, फिर आप ए माइनस एटा बी लिख लो जी, यहाँ पे आप ए एक्स लिख लो जी, यहाँ पे आप ई रेस टू दी पावर माइनस बीटा एक्स लिख लो। ठीक है, अगर आप देखो तो ई रेस टू दी पावर एक्स तो गेम के बाहर आराम से हो सकता है। सो इट इज ए प्लस एटा बी एक्स, इट इज माइनस एटा बी नेगेटिव एटा बी एक्स। सो ये बिल्कुल इजी कैलकुलेशन हो गई। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने फिर आपके दिमाग में आएगा अरे मल्टीप्लाई कर लो, ई की एक्सपेंड कर लो, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, आप सही सोच रहे हो, बट उससे भी इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये आपका बार हो गया। अभी आप देखो कि आपने ना कोफिशिएंट देखना है, ए के कोफिशिएंट, तो ए इस साइड में मल्टी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए ने इसके साथ मल्टीप्लाई की एटा बी एक्स, फिर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की माइनस एटा बी एक्स। ये बहुत ज़्यादा इजी कैलकुलेशन है। बी लिखा हमने, बी के साथ हम एटा भी बाहर ले लेते हैं, एटा भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो एटा बाहर हो गया तो बी भी बाहर हो गया, ई रेस टू दी पावर एटा बी एक्स, ठीक है, प्लस ई रेस टू दी पावर, अभी प्लस नहीं आएगा तो माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस आएगा क्योंकि वहां पे माइनस है, एक मिनट, तो यहाँ पे माइनस, सो यहाँ पे माइनस एटा। सो ये इजी वे है कैलकुलेशन करने की, बहुत इजी वे है। आपको मेरे को बड़े वाला आता है, अरे टाइम बच जाएगा ना, आता है तो आता है, कोई बात नहीं। अब आप देखो कि ये वैल्यू क्या होती है, आपको पता है ई रेस टू दी पावर एटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये पता है आपको। आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा माइनस एटा साइन थीटा होता है।
आपको ये भी पता है कि अगर मैं इनको ऐड कर दूं एओटा थीटा माइनस एओटा थीटा तो ये आपका 2 टाइम कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे प्लस है, तो इट मीन्स ई दी पावर ए एक्स, यहाँ पे ए आ जाएगा, दोनों प्लस हो रही हैं तो इसको मैं कॉस बी एक्स बोलूंगा। समझ आया? ई रेस टू दी पावर एओटा थीटा वेयर थीटा इज बी एक्स, सो यहाँ पे एओटा बी हो जाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा, यहाँ एओटा बी हो गया 2 एओटा साइन बी एक्स। अब आप बोलोगे ये कैसे आया? आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ई रेस टू द पावर एओटा थीटा माइनस एओटा थीटा इट इज 2 टाइम्स एओटा साइन थीटा। सो ये वैल्यू आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो जी। तो अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, सो ये तो आपका बिल्कुल सेट हो गया ना, ई रेस टू द पावर, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ गया, ए कॉस बी एक्स आ गया। ए और बी की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ओटा से -1 तो 2b साइन बी एक्स आ गया। ठीक है जी। सो तो ये वैल्यू आपकी बन गई जी। बड़े ध्यान से देखो आप, यहाँ पे 2 है, मैंने 2 नहीं लगाया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो हमने बनाना क्या था, हमने तो ये बड़ा अच्छा वाला रिजल्ट बनाना था, है ना। तो अब आप देखो कि अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने ना ए और बी की वैल्यूज डालनी है। और वैल्यूज कैसे डालोगे आप? ए की वैल्यू आपने निकाली हुई है, ए इज -1/2 -1 एंड बी इज √3/2। ठीक है, ए की वैल्यू -1/2 है, बी इज -3/2 है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, अगर ए की वैल्यू डालोगे ई दी पावर -1/2 एक्स, 2 टाइम्स ए की वैल्यू डालोगे -2 कॉस, बी की वैल्यू √3/2 एक्स, 2 बी की वैल्यू √3/2, ठीक है, साइन √3/2। तो माइनस आपका बाहर चला जाएगा, दोनों तरफ देखो, ये 2 से 2 आपने काट देना है, ये 2 से 2 आपने काट देना है, माइनस आपका बाहर चला जाएगा, तो माइनस आपका बाहर अंदर √3 साइन एक्स, वो आ रही माइनस बाहर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी √3 साइन 3x, और कॉस वाला बिल्कुल खाली है, तो कॉस वाला बिल्कुल खाली है, नेगेटिव आपका बाहर चला गया। सो मेरा ख्याल है जी आपको क्वेश्चन बहुत इजी वे से ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। ठीक है, सो आराम से इसको करना है। मेरा ख्याल ये 3 बार तो पीयू में आ चुका है, 3-4 टाइम्स ये इजीली पीयू में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो उसमें हमने किया क्या हुआ, वहाँ पे हमने सिर्फ एक्सपेंशन की हुई है, वो एक्सपेंशन हमने सिर्फ देखनी ही है कि किस तरह करनी है, क्योंकि कॉस अल्फा प्लस एटा बीटा है, अगर आप इसको सीधा एक्सपेंड कर दोगे तब भी चल जाएगा, अगर आप इसकी वैल्यू एटा में डाल दोगे तब भी चल जाएगा। तो एटा में करते हैं जी, इजी करते हैं अभी। ठीक है, सो लो आपको ना इसको इसको भी मैं बहुत इजी क्वेश्चन कर बता रहा हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखना आप, बहुत इजी मेथड से करूँगा, 2 लाइंस में आपने इसका आंसर। तो आपने ना, आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, अभी मैंने लिख के बताई थी, ई रेस टू दी पावर एटा थीटा प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आपके cos थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल इजीली आराम से पता है। तो आपने थीटे को क्या चूज कर लेना, अल्फा प्लस एटा बीटा, देयरफॉर आपकी वैल्यू क्या बन गई, अल्फा प्लस एटा बीटा, ये वाली वैल्यू ई रेस टू दी पावर एटा अल्फा प्लस एटा बीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस एटा बीटा। तो मैंने थीटे की जगह पे ये डाल था डिवाइडेड बाई 2। सो ये बेस्ट मेथड है, बजाय आप इसको कॉस अल्फा एटा साइन बोटा फिर हाइपरबोलिक में जाओ या ऐसे इसको एक्सपेंड करो, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत इजी मेथड है। सो ये हो गया ई रेस टू दी पावर एटा अल्फा, अब आप एटा मल्टीप्लाई करोगे तो -1 बीटा आ जाएगा, प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एटा अल्फा, एटा स्क्वायर माइनस करोगे तो प्लस बीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो 1/2 को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। सो पहले वाले को हम ई रेस टू दी बीटे को अलग कर लो, एटा साइन अल्फा लिख लो, दूसरे वाले में
बीटा अलग कर लो, माइनस एयोटा साइन अल्फा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लिखा गया। अब आराम से लिखा गया तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बीटा लिखा, ठीक है, ये देखो बीटा चाहिए, हाँ, यहाँ इसको एक्सपेंड कर लो, कॉस अल्फा प्लस एयोटा साइन अल्फा, ठीक। इसके बाद आपने बीटा लिया, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस एयोटा साइन अल्फा, ठीक है। सो ये हो गया आपका। तो इसको आप ध्यान से देखो कि आपका बन गया, यस बन गया। तो 1/2 कॉस अल्फा यहाँ से मिलेगा, एक कॉस अल्फा यहाँ से मिलेगा, सो माइनस बीटा ई दी पावर बीटा, यहाँ पे आपका कॉस अल्फा हो गया, ठीक है जी। 1/2 के साथ आप एयोटा भी निकाल लो, तो अंदर क्या बनेगा, ठीक है, साइन अल्फा भी बाहर निकाल लो, तो साइन अल्फा भी बाहर, 1/2 तो पहली बार था, ठीक है, तो अंदर बन गया आपका, ठीक है। देखो एयोटा आपने बाहर निकाल लिया, साइन अल्फा आपने निकाल दिया, तो ई रेस टू दी पावर माइनस बीटा, एयोटा आपका बाहर निकल गया, सो ई रेस टू दी पावर बीटा। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सारा क्वेश्चन हो गया साइन अल्फा, ठीक है। सो अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कर दो, कमेंट होता है तो वीडियो की रैंकिंग बढ़ती है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता ही है, ठीक है जी। अगर सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, थैंक यू।